हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 24 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। इसमें बार ग्राफ दिया हुआ है और इसको देख के आपको सभी सवाल का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए लिखा है रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको सही से पढ़ना है और सही सही आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। मतलब कि ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है तो ये बार ग्राफ किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, ये आपको बताना है। तो ये किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो देखिए बार ग्राफ को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस साइड क्या लिखा है, मार्क्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट। मतलब कि इस साइड सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, और इस साइड मार्क्स, जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स है वो इस साइड लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर में देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। तो इस बार ग्राफ को देख के हमको क्या पता चल रहा है कि स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है, ये इसके बारे में बार ग्राफ बता रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि ये बार ग्राफ किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो बार ग्राफ किस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो वही यहाँ पर लिख देंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट in an examination in each subject। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट सबसे कमज़ोर है। तो जिस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आया होगा उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट कमज़ोर होगा। तो सबसे कम नंबर किस में आया है, तो बार ग्राफ देखिए इंग्लिश में 40 आया है, यहाँ तक है, मतलब कि 40 आया है। हिंदी में 55 आया है। फिर ये देखिए मैथमेटिक्स तो और ऊपर गया है। सबसे कम है साइंस में, साइंस में कितना है, 25 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। फिर तीसरा है इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट। मतलब कि कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट बेस्ट है, मतलब होशियार है। तो देखिए मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर आया हुआ है, तो मतलब कि सबसे तेज जो स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। फिर चौथा में है इन विच सब्जेक्ट्स डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। मतलब कि किस सब्जेक्ट में उसको 40 से ज़्यादा नंबर मिला हुआ है। तो देखिए इंग्लिश में 40 है, ज़्यादा तो नहीं है 40 से। फिर हिंदी में देखिए 55 है, 40 से ज़्यादा है। मैथमेटिक्स में भी 40 से ज़्यादा है, 70 है। और साइंस में 25 है, यहाँ तक गया है, तो ये 25 है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा मार्क्स मिला है, तो हिंदी है और मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी और मैथमेटिक्स। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए इन अ सर्वे ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। मतलब कि एक सर्वे हुआ, किसका सर्वे हुआ, तो एक कॉलोनी का सर्वे हुआ। कॉलोनी में 60 फैमिलीज रहते थे। ठीक है, फिर है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड एंड द डाटा हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो। तो उस कॉलोनी में जो 60 फैमिलीज रहते थे उन सभी के मेंबर्स को रिकॉर्ड किया गया। मतलब कि सबके फैमिली में कितना कितना मेंबर्स है उसके बारे में पता लगाया गया और उसी को बार ग्राफ के द्वारा बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मेंबर्स, ये सब मेंबर्स का नंबर दिया हुआ है। और इस साइड लिखा है नंबर ऑफ फैमिलीज, कितना फैमिलीज है उसका बारे में
यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें भी आपको बार ग्राफ को देख के सभी क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पहला है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। बार ग्राफ किसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है, तो किसके बारे में बताता है, तो यहाँ पर आंसर होगा नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ 60 फैमिली ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। मतलब कि उस कॉलोनी में जो 60 फैमिलीज के जो मेंबर्स रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। तो वही यहाँ पर लिख दिए है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। फिर दूसरा है हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स। तो 3 मेंबर्स के कितने फैमिली है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है। तो पहले में 2 मेंबर्स है, फिर दूसरे में देखिए 3 मेंबर्स है। तो 3 मेंबर्स के कितने फैमिलीज है, तो 10 फैमिलीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 फैमिलीज। ठीक है, फिर है हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड। कितने कपल्स को एक भी बच्चे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, मेंबर्स है। तो यहाँ पर 2 मेंबर्स है, तो 2 मेंबर्स में कपल आ जाएगा। ठीक है, और कपल वाले कितनी फैमिलीज है, टोटल 5 फैमिलीज है। तो कितने कपल्स को एक भी चाइल्ड नहीं होगा, 5 कपल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 कपल्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो नीचे है वो मेंबर्स दिया हुआ है। तो 2 है मतलब कि 2 मेंबर्स है, और यहाँ पर 2 ही मेंबर्स है मतलब कि यहाँ पर चाइल्ड एक भी नहीं है, क्योंकि 2 है तो 2 में तो कपल्स आ जाएगा ना, हस्बैंड वाइफ। और अगर 3 रहता तब उसमें चाइल्ड आता। तो 2 ही है मतलब कि कपल्स है, हस्बैंड वाइफ। और हस्बैंड वाइफ वाला टोटल कितना फैमिलीज है, 5 फैमिलीज है। तो 5 कपल्स हो गया जिसके एक भी बच्चे नहीं है। फिर चौथा है विच टाइप ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन। किस टाइप के फैमिली सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 4 मेंबर्स वाला जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है मतलब कि ये कॉमन है। तो कितना हो गया, 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मेंबर्स फैमिली इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, फिर तीसरा में देखिए लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। इसमें भी बार ग्राफ दिया हुआ है और इसको देख के आपको आंसर बताना है। तो इसमें देखिए बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 वीक्स। मतलब कि एक फैक्ट्री में 5 सप्ताह में टोटल कितना साइकिल्स प्रोड्यूस्ड हुआ मतलब कि बना, उसके बारे में ये बार ग्राफ बता रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम। कौन से वीक में सबसे ज़्यादा साइकिल का प्रोडक्शन हुआ है। तो देखिए सेकेंड वीक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। ये जो बार बना हुआ है वो सबसे ऊपर है सेकेंड वीक में, मतलब कि सेकेंड वीक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकेंड वीक। ठीक है, फिर दूसरा में है इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम। सबसे कम प्रोडक्शन किस वीक में हुआ है, तो जिसमें सबसे छोटा बार होगा उसी में प्रोडक्शन सबसे कम हुआ होगा। तो सबसे कम 4th में है, देखिए कितना है 500। तो आंसर हो जाएगा 4th वीक। ठीक है, फिर तीसरा है व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स। मतलब कि इन 5 सप्ताहों को मिला के एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। तो एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 5 सप्ताह का जो साइकिल प्रोड्यूस्ड हुआ होगा उन सबको ऐड कर लेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो देखिए सबको ऐड करेंगे, फर्स्ट में है 600, तो
ऐड करते हैं 600, फिर सेकेंड में है 1000 तो 1000, फिर थर्ड में है 800, फोर्थ में है 500, फिफ्थ में है 700। सबको ऐड कर देते हैं तो 0 0 7 5 12 12 और 8 20 20 और 6 26, 6 का 6 और 2 कैरी हो जाएगा तो 2 1 3 तो हो गया 3600। फिर यहाँ पर 3600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 6 में से 5 गया तो 1 0 उतर जाएगा, 5 दूना 10, फिर ये 0 उतरेगा तो 0 यहाँ पर भी उतर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 720 हो गया। तो 5 वीक्स का एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया 720 साइकिल्स। ठीक है, फिर चौथा में है हाउ मेनी साइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 वीक। तो पहले 3 वीक में टोटल कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ ये आपको बताना है। फर्स्ट वीक में हुआ 600, सबको जोड़ लेंगे 600। सेकेंड वीक में है 1000, थर्ड वीक में है 800, सबको जोड़ लेते हैं तो 0 0 8 और 6 हो गया 14, 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 2400। तो 3 वीक में टोटल कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ है तो 2400 साइकिल्स। ठीक है, फिर चौथा देखिए 51 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोयल्टी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल। मतलब कि 51 स्टूडेंट है टोटल जो कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, एज शोन बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो। मतलब कि इस बार ग्राफ में ये बताया हुआ है कि एक लॉयल्टी है जिसमें 51 स्टूडेंट रहते हैं जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो उसी के बारे में ये बार ग्राफ बताया हुआ है। तो देखिए नीचे है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, बस, मोप्ड, बाइसिकल। तो ये सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब किस किस से जाते हैं स्कूल और किससे कितना स्टूडेंट जाते हैं उसके बारे में इधर बताया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द एबव बार ग्राफ शो। मतलब कि ये ऊपर वाला जो बार ग्राफ है वो क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, ये दर्शाता है, यहाँ से लिख दीजिएगा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल यूज्ड बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से लिख दीजिएगा डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल यूज्ड बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, फिर दूसरा है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा कौन से ट्रांसपोर्ट का स्टूडेंट यूज करते हैं। तो देखिए बाइसिकल में सबसे ऊपर तक बना हुआ है, सबसे ज़्यादा बाइसिकल में यूज करते हैं। टोटल कितना स्टूडेंट है 16 स्टूडेंट जो है वो बाइसिकल का यूज करते हैं, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बाइसिकल। ठीक है, फिर तीसरा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। बस कितने स्टूडेंट यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो यहाँ पर बस का बना हुआ है तो बस है 14 स्टूडेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 14 स्टूडेंट। फिर चौथा में है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। मतलब कि कितने स्टूडेंट हैं जो स्कूल जाने के लिए बस का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए बस से जो स्टूडेंट जाते हैं कितने जाते हैं 14 स्टूडेंट, इसको छोड़ देंगे, बाकी सब से जितने जितने स्टूडेंट जाते हैं सबको जोड़ लेंगे, तो टोटल स्टूडेंट जितना होगा उतना ही स्टूडेंट बस से नहीं जाते हैं। बस से जाते उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर लेंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कार से जाते हैं 6 और मोप्ड से जाते हैं 10, फिर बाइसिकल से जाते हैं 16, फिर रिक्शा से जाते हैं 5,
सबको जोड़ लेंगे तो ये सब स्टूडेंट जो है वो बस से नहीं जाते हैं। तो 6 6 12, 12 5 17, 7 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, 37। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 स्टूडेंट ऑफ द लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।